हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तरकाशी में तबाही की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभियान से लेकर लोगों का दर्द भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएंगे कि कैसे मौसम साफ होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों को, यात्रियों को जो वहां फंस गए थे धराली में, उन्हें निकाला जा रहा है। एयर लिफ्ट करके उन्हें पहुंचाया जा रहा है सुरक्षित जगहों पर। जहां पर तबाही मची उसके बाद की एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। आप ये इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जिस जगह पर बाजार हुआ करता था, एक पूरा का पूरा शहर बसा था, इस वक्त वहां पर हर तरफ मलबा है और वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी अलग अलग रास्तों से, दुर्गम रास्तों से होते हुए मौके पर पहुंचे, जहां पर हादसा हुआ और उसके बाद राहत बचाव टीम किस तरह से वहां काम कर रही है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। यात्रियों को, स्थानीय लोगों को कैसे निकाला जा रहा है, मलबे के बीच जिंदगी कैसे तलाशी जा रही है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। धराली के एक घर में पड़ी दरारें और टूटा दरवाजा, कई फीट तक भरा मलबा, सब कुछ तबाही की जितनी भी तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 एक एक कर आपको दिखा रहा है। इन्हीं तस्वीरों पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मकान का सिर्फ एक ढांचा ही नजर आएगा। मौके पर जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। गोल्डन हेरिटेज नाम से जी यहाँ पे जो है 100 होटल सारे ही प्रभावित हो चुके हैं। उसमें 100 होटलों में जो कर्मचारी थे, कर्मचारी भी चले गए और लेबर थी बहुत सारे। शर्मा है हमारे यहाँ बिहार से। आप फैमिली से भी कोई था? मेरे फैमिली से तो नहीं था। अच्छा, कितने लोग अराउंड रहे होंगे? जो मेला था सर, उस दिन मेले में आप लगाइए गांव के कितने लोग गए होंगे, काफी थे भरे हुए, तो सारे लोग। ये जो घर है यहाँ पर एक इस जैसे घर पता नहीं सैकड़ों घर दबे हुए हैं। इनमें कम से कम 30-40 घर दबे हुए हैं सर, जो कि पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और इसमें एक लड़की आई थी, अभी बता रही थी, बोल रही थी सर मेरी इसमें फाइल, डॉक्यूमेंट, किताबें, सब कुछ, उसके डॉक्यूमेंट्स, पढ़ाई लिखाई के सब कुछ खत्म हो गए। उसकी गाय भी थी यहाँ, भैंस भी थी, चारा रखा है ऐसे ही, सब दब गई। उसकी दादी नहीं मिल रही है, उसकी माता जी भी नहीं मिल रही है, 4-5 लोग उसके मिसिंग है और ना उसकी बात हो पा रही है। बेचारी परेशान है। बहुत सारे ऐसे न जाने कितने लोग परेशान है। तस्वीरों में धराली की तबाही करीब से देखी जा सकती है। फंसे हुए लोगों को एक लाइन में रेस्क्यू किया जा रहा है। खीर गंगा के बहाव से बचने के लिए रस्सी का सहारा लिया जा रहा है। उधर मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड भी पहुंच चुका है। सेना, एनडीआरएफ अभियान में जुटी है। जल्द से जल्द लोगों को मदद पहुंचाने और फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमारे पास प्लांट मशीनरी है जो कि अभी पीछे से आ रही है, ताकि और भी डेड बॉडीज जो भी यहाँ पे मलबे में दबी हुई हैं वो ढूंढ सके। उसके अलावा हमारे पास जो भी मेकशिफ्ट रिसोर्सेज यहाँ वहाँ से अवेलेबल हो रहे हैं, उसको लेके हम यहाँ पे क्रॉसिंग्स वगैरह बना रहे हैं। अब तक 5 डेड बॉडीज लगभग फाउंड हो चुकी हैं और लगभग 250 से 300 के लगभग आर्मी पर्सनल यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जो शुरुआती दौर में जो लोग बचे हुए थे उनको पोपांग साइड में और गंगोत्री साइड में रेस्क्यू किया गया। वहाँ से अभी आप देख रहे होंगे कि जो ला रहे हैं लगातार। और यहाँ जो 8 लोग हैं वो गांव के मिसिंग हैं, लेकिन नेपाल और बिहार से आई हुई 30 से 40 जो लोग मिसिंग की अनुमानित है। और यहाँ पे अभी अदर एजेंसीज के साथ मिलकर प्रोग्राम, ये जो हमारा रेस्क्यू अभियान है वो कंटिन्यू है। धराली की सबसे ताजा तस्वीरें बर्बादी की कहानी को बयां कर रही हैं। मलबे में लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए और अब जिंदगी को बचाने की कवायद जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धराली आपदा के बाद जो लोग वहां फंस गए, उन्हें बचाने के लिए कई हेलीकॉप्टर लगाए गए। 3 दिन से फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। उनकी हालत कैसी होगी, उनका दर्द क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मौसम खुला तो रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है और अब बहुत रफ्तार के साथ बड़ी संख्या में लोगों को वहां से निकाला गया। मुखबा में फंसे लोगों को रेस्क्यू के बाद उत्तरकाशी के मातली लाया गया तो उनका दर्द छलक उठा। अपनों से बिछड़ने का दुख, किसी से संपर्क न होने पाने का दुख और सामने तबाही का मंजर। जिसने भी देखा उनकी रूह कांप गई। लोगों के जुबानी तबाही की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा था, अपने परिजनों से नहीं लग रहा था, धराली वालों से बहुत बुरा लग रहा था। धराली वालों के साथ भगवान ने बहुत अन्याय कर दिया कि नई पीढ़ी खत्म हो गई, पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। सुना आपने,
धराली में तबाही की ये कहानी इन लोगों को हमेशा याद आएगी। इन लोगों ने आपदा को करीब से देखा है, परेशानी का सामना किया है। न फोन में नेटवर्क, न किसी से कोई संपर्क। खराब मौसम के बीच फंसे लोग जब रेस्क्यू कर लाए गए तो उनका दर्द कुछ इसी तरह सामने आया। सब सामने देख रहे थे, पूरा धराली हमारे सामने खत्म हो गया। तो अब वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, आप यहाँ हेली से रेस्क्यू होके आए हैं, लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत ही लोग जो आपके परिजन हैं तमाम तरीके की बातें सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं मलबे में दब गए, लेकिन हकीकत ये भी है तमाम लोग ऐसे हैं कनेक्टिविटी वजह से अपने परिजनों से संपर्क नहीं साध रहे हैं। हाँ बिल्कुल, धराली के अलावा बाकी जितने भी गाँव वो सब सुरक्षित हैं। बस एक हमारा जो धराली गांव है वो थोड़ा सा छत विछत हुआ है। 1 बजे से लेकर और शाम की 6-7 बजे तक कंटिन्यू मड स्लाइड होते जा रही थी। एक टाइम रुक रहा था तो फिर उसके बाद आते जा रहा था। तीसरा दिन है, यानी कि 3 दिन आपके वहाँ उस आपदा के बीच में कैसे बीते, जरा वो अनुभव भी हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। नेटवर्क चले गए थे, लाइट का कोई सोर्स नहीं था, ना फ़ोन चार्ज ना कुछ चार्ज, कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता था। जो आगे बगोरी से आगे का रास्ता था जो हरसिल वैली का, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। रोडों पे पानी भर रखा है, बीच में झील भी बन चुकी है। वहाँ इतनी बड़ी झील बन चुकी है कि कोई संभावना ही नहीं है गाड़ी क्रॉस हो जाए। रेस्क्यू कर लाई गई एक महिला जो मुखबा में थी, वो तो तबाही के उस मंजर को याद कर भावुक हो गई। न्यूज़ 18 की टीम रेस्क्यू वाली जगह पर मौजूद है। बहुत बुरा लग रहा था, अपने परिजनों से नहीं लग रहा था, धराली वालों से बहुत बुरा लग रहा था। धराली वालों के साथ भगवान ने बहुत अन्याय कर दिया कि नई पीढ़ी खत्म हो गई, पूरी पीढ़ी खत्म हो गई उनकी, कोई भी नहीं बचा। वहाँ बहुत गंदा मंजर है वहाँ का। मुखवा में कितने सालों से आप रही थी? मैं 31 साल से। अब 31 साल बाद आपको अपना गांव छोड़ना पड़ा? 31 साल बाद हमें अपना गांव इस हालत में छोड़ना पड़ा। बहुत गंदा अनुभव कर रहे हैं, क्या करें। अब कोई बोल रहे हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, सारे धराली मिट्टी में मिल गई। बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ, सब लोग दुख में हैं वहाँ, सारे लोग, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। धराली तबाही के बाद जो लोग उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड पहुँचे हैं और बेहद भावुक अंदाज में अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के 0 ग्राउंड पर है। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे, देखिए आप, ये मताली हेलीपैड है जहां पे लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है और साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय भी धराली और हरसिल में किया जा रहा है। सीधे आप तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कई चॉपर हैं जो लगातार उड़ान भर रहे हैं और यहाँ पे टेक ऑफ लैंड ऑफ की प्रक्रिया लगातार पिछले 3 घंटे से जारी है, क्योंकि सुबह से आसमान साफ है, इसलिए आज सुबह 7 बजे से ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है और 40 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जो रेस्क्यू करके लोग लाए गए हैं, हम उनके दर्द कैसा है उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखिए, छोटी सी बच्ची है जो आपदा में फंसी हुई थी और 3 दिन बाद आज ये अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। क्या नाम है आपका? राजीव सेमवाल है। ये बच्ची आपकी है सर? हाँ जी, मेरी तो बेटी है। ये भी आपदा में फंसी हुई थी जी। जिस समय आपदा आई थी उस समय वहीं थे आप? हाँ, हम मुखबा गांव में थे, बाकी ये धराली गांव में सारा फ्लड आया। तो कैसा मंजर था वहाँ पे? बहुत खराब, 25 सेकंड में पूरी धराली खत्म। 3 दिन आप लोगों से कटे रहे, अपने परिजनों से भी संपर्क नहीं साध पाए। आज आपको हेली रेस्क्यू कर लाया गया है, तो वहाँ की स्थिति के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। स्थिति तो बहुत भयावह है वहाँ पर, और जो भी धराली में इंसान थे होंगे कोई बच नहीं पाया। जो मंदिर में थे वही बच पाए हैं बस, जो सोमेश्वर देवता के मंदिर में थे। एक कल्प केदार जी का मंदिर था, वो भी अब डूब गया है। धराली पूरा तहस नहस हो चुका है। धराली की तबाही ने 4 धाम यात्रियों को मुश्किल में डाल दिया। बड़ी संख्या में रेस्क्यू किए जा रहे लोग गंगोत्री यात्रा के दौरान फंस गए थे। मुखबा और आसपास के लोगों को भी राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। धराली में लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सरकारी मशीनरी ने पूरी ताकत लगा दी। एयरफोर्स के चिनूक विमान को भी रेस्क्यू में लगाया गया। बचाए गए लोगों को उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड, देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और एम्स ऋषिकेश लाया जा रहा है। कई राज्यों के श्रद्धालुओं को भी रेस्क्यू किया गया और इन सभी लोगों को बसों के जरिए अलग अलग जगहों तक भेजा जा रहा है ताकि ये अपने गंतव्य की तरफ तेजी से बढ़ सकें, अपने घर पहुंच सकें। घायलों के इलाज के लिए भी समुचित इंतजाम किए गए हैं और किस तरह के इंतजाम हैं, इस पर लोगों का रिएक्शन क्या है, क्या वो संतुष्ट हैं या नहीं है, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
आपदा के तीसरे दिन धराली में मौसम खुलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। एक साथ कई हेलीकॉप्टर बचाव और राहत कार्य में लगाए गए हैं। एयरफोर्स का चिनूक विमान भी इस अभियान में लगाया गया। उत्तरकाशी के हर्षिल से बचाए गए 35 लोगों को चिनूक विमान से देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतारा गया। उधर रेस्क्यू कर लाए गए लोगों ने सीएम धामी को घटना के बारे में बताया। 3 दिन से फंसे लोगों को जब बचाकर लाए गए तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपना दर्द बयां किया। जो हमारे हर्षिल की तरफ जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो होटल है जहाँ पे हम जॉब करते हैं, वो बिल्कुल गंगा के किनारे पर है। उसमें भी एक्चुअल में पानी घुसना शुरू हो गया था, तो हमने अपने आप को बचाने के लिए फिर हमारे जो जवान थे उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी। जो लोकल लोग थे उन्होंने हमें रात को शरण दी, तब जाके हमने अपनी जान बचाई है वहाँ पर। जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। घर पहुँच जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। जी आप लोग सब लोग साथ में हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से हैं? मैं सर मखवा से। थैंक यू सर। आप जब आए तो उसके बाद से सारा बन गया। चलो आने का जाने का क्रम सब हो गया। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। निकाल लेंगे अभी सब लोग। रेस्क्यू किए गए लोगों में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 लोगों का फ्रैक्चर बताया जा रहा है। एक मरीज को हेड इंजरी हुई है। कुछ लोगों को आर्मी हॉस्पिटल में और साथ ही कुछ मरीजों को ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर मरीजों में घबराहट, अवसाद और बीपी की समस्या मिली है। अभी जितने भी रेस्क्यू करके आए हैं, कल से भी जो आए थे, तो आज किस्मत की बात अच्छी है कि कोई भी इंजर्ड पेशेंट नहीं आया है। ज़्यादातर लोग ठीक हैं, थके हुए लोग हैं, थक गए हैं। इतने लोग, हमने लंबी डिस्टेंस तक चलना हुआ था। साथ ही इनका सबका चेकअप कर रहे हैं, वाइटल्स देख रहे हैं और कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ लोगों के दर्द है, चोट लगी हुई है छोटी सी, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रखा है। इसके अलावा हमने एक पीछे हॉस्पिटल भी मेंटेन कर रखा है 20 बेड का ITBP के लोगों के साथ। अगर किसी को कोई इंजर्ड आता है तो हम वहाँ पे उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। हेली से रेस्क्यू करके लाए गए लोगों को बसों से घर रवाना किया जा रहा है। रेस्क्यू कर लोगों को देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तरकाशी के अलग अलग लोकेशन पर ड्रॉप किया जा रहा है। उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड से बसें रवाना की गई हैं। हेली रेस्क्यू कर लाए गए लोगों को अब बसों के जरिए घर रवाना किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए वो पीड़ित मौजूद हैं जिन्होंने उस आपदा का मंजर अपनी आंखों से देखा। मैडम, कहाँ से हैं आप? हम बरेली से हैं। कहाँ गई थी आप? हम उत्तरकाशी आए थे, फिर उत्तरकाशी से हम हर्षिल घूमने आए थे। जिस समय आपदा आई थी उस समय आप हर्षिल में थे? हम हर्षिल में थे। हर्षिल में भी बादल फटने की सूचना आई थी, तो आप लोग कैसे सेफ स्थान पे पहुंचे? हमें जैसे ही सूचना मिली, हमने थोड़ा सा सामान अपना जो जरूरी था वो सामान हमने पैक करा और वहाँ से हम निकल लिए। हाँ, फिर हम मिलिट्री के उसमें चले गए थे। आज आपको कहाँ ड्रॉप किया जा रहा है? आज हम देहरादून जा रहे हैं। देहरादून जा रहे हैं, उसके बाद अपने घर जाएंगे। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? हम बरेली से। बरेली से आप भी हैं? आप भी हर्षिल में थे? हाँ, हर्षिल। तो हर्षिल से हेली से रेस्क्यू किया गया, इसके बाद आपको देहरादून ड्रॉप किया जा रहा है। हाँ। कैसा मंजर था हर्षिल का जिस समय आपदा आई थी? भयानक मंजर। जमीन से आसमान तक रेस्क्यू की तस्वीरें बताती हैं कि बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकारी एजेंसियों की कोशिश है कि मौसम खुल गया है, लिहाजा जितना जल्दी इस अभियान को पूरा किया जाएगा उतना ही लोगों को राहत मिल सकेगी। हालांकि अभियान बड़ा है और मुश्किल भी कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तमाम मुश्किलों के बीच उत्तरकाशी में तबाही के बाद बचाव और राहत का काम शुरू किया गया, लेकिन सफर मुश्किल है। सिर्फ हवाई रास्ते से ही लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। गंगोत्री हाईवे कई जगहों पर बंद है, पुल तबाह हो चुके हैं, सड़क धंस गई है और ऐसे में कई गांवों का संपर्क शहरों और कस्बों से कट गया है। जो जहां है वहीं फंस गया। न्यूज़ 18 की टीम भी मुश्किल रास्तों के बीच आप तक हर तस्वीर पहुंचा रही है। गंगोत्री हाईवे की तस्वीरें और बाजार में लोगों से बातचीत अगर आप सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि तबाही की कहानी, और आपको पता चलेगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल यहां पर है और जो चलाया जा रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धराली में आई आपदा के बाद में गंगोत्री हाईवे कई जगह पर ध्वस्त हो गया है। हाईवे बहाल होने से कम 15 दिन का समय लग सकता है। सबसे अधिक परेशानी लिमची गार्ड में है, जहां न सिर्फ वैली ब्रिज बनाना होगा बल्कि 300 मीटर दायरे में अप्रोच रोड भी बनानी होगी। गंगोत्री नेशनल हाईवे के जगह जगह बाधित हो जाने के कारण गंगोत्री घाटी का पूरी तरह से संपर्क कट हो गया है
और 1 से 1.5 दर्जन गांव अलग थलग पड़ गए हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर भटवाड़ी जो 35 किलोमीटर के दायरे में है, भटवाड़ी में करीब 2 जगह पर 150 मीटर और 300 मीटर की डिस्टेंस में गंगोत्री नेशनल हाईवे बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है।